ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं और देखिए तमाम कार्यक्रम में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। मेरी यही कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन को हम सब सुनना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में मिशन रोजगार के इस अभिनव कार्यक्रम की एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित विभिन्न विभागों के नवनियुक्त अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री के शर्मा जी, श्री राकेश सजान जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, राकेश राठौर जी, सतीश चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री संजीव मित्तल जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, विभिन्न विभागों के हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित सभी यहां पर उपस्थित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 1.5 वर्ष के अंदर यह 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, कोषाधिकारी के 12, नायब तहसीलदार के 44, राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्राविधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14, खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422, इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया
संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता अभिभावक पर निर्भर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का। अपने योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा और इस दृष्टि से इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब यहां पे आपने देखा होगा हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो उनके अनुभव पर आधारित थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसंगों का उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को आपके सामने रखा और यही व्यावहारिक जीवन से अब आपको सामना करना है। और व्यावहारिक जीवन यही कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी किस रूप में। स्वाभाविक रूप से यहां पर जो दो महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों के हमने यहां पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर के और 93 डिप्टी एसपी के यहां पे नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई जितने विभाग हैं, आम जनमानस की शिकायतें या आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या इन्हीं सब विभागों से के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये विभाग लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए सही तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर लें, अहंकार से मुक्त होकर के कि मैं अब अधिकारी हो गया हूं, डिप्टी कलेक्टर हो गया हूं या डिप्टी एसपी हो गया हूं, मैं क्यों सामान्य नागरिक से मिलूंगा, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को कभी अच्छे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं बड़ा आदमी हूं तो उससे वो बड़ा नहीं होता है। कोई व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मैं अधिकारी हूं और अधिकारी के रूप में कोई मुझे बिना किए ही सम्मान दे, तो मुझे लगता है ये एक सपना होगा। याद रखना ये भारत है और भारत में तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जब लोकतंत्र नहीं था और पश्चिम ये मानती थी कि आक्रांता इस देश में आएंगे, आकर के वह रौंद करके किसी को भी अपना गुलाम बना देंगे, इस देश ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। याद करिए, सिकंदर इस देश में जब हमला करने के लिए आ रहा था तो सिंध के तट पर किसी ने बताया कि एक सन्यासी रहता है। वो समझता था कि सन्यासी होगा तो काफी उसके पास बहुत कुछ होगा। तो उसने देखा एक झोपड़ी में बैठा हुआ है, एक सामान्य सी गुफा में बैठ करके वो व्यक्ति धुनी रमाया है। लोग उसके इर्द गिर्द आकर के उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। उसके सेनापति ने कहा कि तुम्हें तो सिकंदर महान ने बुलाया है, चलिए। उसने कहा कौन सिकंदर? कहा रे विश्व विजेता सिकंदर। उसने कहा देखो विश्व विजेता वो कभी नहीं हो सकता है, विश्व विजेता तो एक ही है और परमपिता परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है।
यह भारत का एक सामान्य नागरिक इस भाव के साथ जीवन यापन करता है। और हम में से किसी को भी यह पालना नहीं चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हमने सब कुछ अर्जित कर लिया है। एक सामान्य नागरिक के प्रति जितना हम संवेदनशील बन पाएंगे, जितना अधिक मेहनत कर पाएंगे, याद करना 30 से 35 वर्ष की जो इस सेवा का एक कालखंड आपका होगा, वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड होगा और इसकी नींव अगले 10 वर्ष के अंदर आपको तय करनी है। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी ईमानदारी के साथ इस नींव को मजबूत कर सकते हैं, न केवल 30-35 वर्ष का बल्कि उसके बाद भी जीवन पर्यंत के लिए वह आपको एक आत्मिक संतुष्टि का आधार भी देगा। और नहीं तो हम लोग देखते हैं कि 10 वर्ष का कालखंड में अगर एक बार थोड़ा इधर उधर ताक झांक हुई नहीं, इसके बाद फिर वो लुढ़कना प्रारंभ कर देता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि समय के पहले उनको सेवा से मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि सरकार इन सभी प्रकार की कवायदों को इसलिए कर रही है। आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया में न जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न किसी प्रकार का वाद है, न जातिवाद का है, न भाई भतीजेवाद का, किसी भी प्रकार की कोई भी आंच हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग और बोर्ड की नियुक्ति के साथ नहीं आने दी गई। जो योग्य है, जो सक्षम है, वह चयन की प्रक्रिया के साथ आएगा, उसको नियुक्ति पद प्राप्त करना उसका अधिकार है। अगर आपका यह अधिकार दिलाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, उन चुनौतियों से जूझ रही है जो चुनौतियां प्रदेश के सामने थी, तो एक नागरिक का भी तो कोई अधिकार होगा, उस नागरिक के भी तो कुछ अधिकार हैं, वह अधिकार भी तो उस नागरिक को मिलने चाहिए जिसके लिए वो भटकता है। क्यों एक कॉमन मैन को, एक सामान्य नागरिक को क्यों ये बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि मैं जिंदा हूं? ये नौबत क्यों आती है? जमीन की पैमाइश के लिए क्यों इस प्रकार की नौबत आती है? क्यों व्यक्ति बार बार जाए और हम 45 दिन का समय लेकर के फिर उसमें डेट पर डेट लगाते जाए? आप अच्छे अधिकारी तभी साबित हो पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जब आपने कोई मीटिंग तय की, निष्कर्ष पर पहुंचिए। हर दिन मीटिंग के लिए लगा दिया और कुछ लोग जिंदगी भर केवल मीटिंग ही करते रह जाते हैं, कभी निष्कर्ष पे पहुंचते ही नहीं। और यहीं से खराब होती है छवि, यहीं पे नौकरशाही हमारी कटघरे में खड़ी होती है। हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हमें अपने आप को साबित करना होगा, अन्यथा आम जनमानस के मन में आपकी कोई अच्छी छवि उभर कर नहीं आएगी। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, कुछ अधिकारी कार्य करते हैं, पब्लिक के मन में एक बहुत साफ सुथरी छवि उभरती है, लोग बोलते हैं, याद करते हैं आज भी कि फलाना अधिकारी हमारे यहां डिप्टी कलेक्टर के रूप में था, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में था, एडीएम के रूप में था, सीडीओ के रूप में था, नगर आयुक्त के रूप में था, या विकास प्राधिकरण के वीसी के रूप में काम किया था, या जिले का कलेक्टर था। जनता याद करती है, वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक बताती है इस अधिकारी ने इतना अच्छा काम किया, ये मानक तैयार किए थे, ये स्टैंडर्ड तैयार किए थे। लेकिन बहुत सारे लोग जिंदगी काट देते हैं, कोई पहचानता नहीं। और जब वो कॉमन मैन को नहीं पहचानता है तो जब वो रिटायर होता है तो उसको भी कोई पहचानने वाला नहीं मिलता है। हम देखते हैं बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी घूमते रहते हैं, वो कहते हैं साहब हमारा ये कागज क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूं, तुमने भी तो परेशान किया होगा किसी को? जब परेशान किया तो परेशान तो होना ही पड़ेगा।
परेशान करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी बिरादरी का है। तो जब कॉमन मैन को परेशान करते हो और उस समय उस पद पर रह करके दिखाई नहीं देता है, तो आज परेशान हो रहे, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं भाई। अच्छा है, कर्मफल इसी जन्म में भुगत लोगे तो अच्छा है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश की नौबत नहीं आनी पड़ी होगी आपके सामने, आपके अभिभावक को भी ये नौबत नहीं आई होगी, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और मैं फिर इस बात को कहूंगा, किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी को किसी के यहां से सिफारिश कराने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई सिफारिश मत कराइए। पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गांव और अपना घर समझ करके कार्य करना प्रारंभ करिए। उत्तर प्रदेश में हमारे लिए हर जनपद, हर गांव महत्वपूर्ण है। हम उसको कमतर आंक करके नहीं देख सकते। 25 करोड़ की जनता के लिए हमें कार्य करना है, उनकी अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है। और इससे कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं सिफारिश की आवश्यकता होनी चाहिए। आपकी योग्यता और आपकी क्षमता के अनुसार शासन आपको दे रही है, विभाग आपको नियुक्ति दे रही है। और जहां पर थोड़ी भी भेदभाव की शिकायत स्वयं भी विभागीय स्तर पर आती, विभागीय मंत्री कार्रवाई करता है। अगर कहीं भी कोताही बरत दी जाती है तो मैं स्वयं ही उस पूरी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करता हूं, कोई संकोच नहीं करता हूं। क्योंकि हमें 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करना है। और वह जब हम लोग करते हैं तो हर व्यक्ति में एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। जहां कार्य हुआ है वहां लोग कहते हैं साहब अच्छा काम हुआ है, वहां आंकड़े बताते हैं। देश और दुनिया के अंदर इस प्रकार का संदेश जाता है। और जहां कार्य नहीं होता है वहां पर आंकड़े भी बताने लगते हैं और साथ साथ आम जनमानस भी इस बात की चर्चा करती है। और ये सभी महत्वपूर्ण दायित्व हैं आपके पास। याद रखना, इसमें जितने भी मैंने पद गिने हैं, चाहे वह डिप्टी कलेक्टर का हो, पुलिस डिप्टी एसपी का हो, कोषाधिकारी के रूप में कार्य करने, नायब तहसीलदार के रूप में, राज्य संपत्ति विभाग के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनके व्यवस्थाधिकारी के रूप में कार्य करने का कार्य हो, या फिर माइनिंग में वहां पर माइनिंग अफसर के रूप में, या फिर आपके खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड में हो, या खाद्य और रसद विभाग में जिला पूर्ति अधिकारी के रूप में, या आयुष विभाग। आयुष की ताकत कितनी बड़ी है, 422 तो आयुष के चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती हो रही। यानी वर्षों से पद लंबित पड़े हुए थे, होती नहीं थी नियुक्ति। एक बार यहां पे आयुर्वेद का घोटाला हुआ था, तब से पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो गई। पूरा आयुष विभाग ही ट्रैक से उतर गया। तो हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने आयुष को एक नई पहचान फिर से दी है, योग को वैश्विक मान्यता दिलाई। और अब आपका दायित्व है कि आयुष विभाग जिस हमें कार्य कर रहा है उसको और तेजी लाने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, इसमें कैसे हम गति दे सकते हैं। आपकी उपस्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश के अंदर आयुर्वेद से जुड़े हुए, आयुष से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वहां का भ्रमण करना, देखना, और अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, आपके सामुदायिक केंद्र में कैसे आप अपनी सेवाओं को और बेहतर कर सकते हैं। देश के अंदर इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। एक क्षेत्र है जो हेल्थ टूरिज्म के लिए हमारे लिए एक नया अवसर उपलब्ध करा सकता है। और आयुष के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि जो आयुर्वेद के जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके लिए तो इतना अवसर है ये अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इनके पास इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। और उस अवसर पर हमें कार्य करने के लिए तैयार होना होगा।
बहुत कुछ आप इस क्षेत्र में कर सकते हैं। विभाग उस दिशा में अच्छा प्रयास प्रारंभ कर रहा है और हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश आज पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस गति से आगे बढ़ा है उसका एक पार्ट बनना है। पिछले 6 वर्ष के अंदर टीम यूपी ने अगर मेहनत नहीं की होती, हम भी केवल मान लेते जो हो रहा है होने दो, हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक दूसरे के ऊपर हम भी आरोप प्रत्यारोप करते तो कुछ भी हम भी नहीं कर पाते। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज एक देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश के अंदर 6 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग दुगनी होगी, उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएगा, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर पाएगा। नीति आयोग के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सरकार, प्रशासन, प्रदेश के सभी कार्मिकों ने, आम जनमानस ने जब संकल्प लिया, आज कोई व्यक्ति, कॉमन नागरिक, उसकी अपनी कोई समस्या होगी, समस्या लेके जरूर आता होगा, लेकिन फालतू की बातों को नहीं करता। आज वह कुछ नया करने की बात करता है, विकास के बारे में चर्चा करता है और यह उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। उस अधिकार के साथ अपने आप को जोड़ना है और यह हमें अपने स्तर पर एक सकारात्मक प्रयास वहां करने होंगे। भ्रष्टाचार पर जितना बड़ा प्रहार कर सकते हैं, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि विकास के सबसे बड़े बाधक हैं भ्रष्टाचार, जातिवाद, भेदभाव। जब भी हम किसी प्रतिभा को इससे वंचित करते हैं, हम विकास की संभावनाओं को भी बाधित करके एक बैरियर लगाने का कार्य करते हैं। जब भी हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भले ही हो सकती हो, लेकिन एक लंबे समय तक समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा नहीं था, उत्तर प्रदेश ऐसे ही बदहाल नहीं हुआ था। जगह जगह बेईमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया था। वे पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। बाहरी चेहरा कुछ और था। उन स्थितियों से आज उत्तर प्रदेश उभरा है। यही नौजवान आज से 6 वर्ष पहले जब किसी उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि पहचान का संकट था। अगर ये लोग बोलते तो पहले ही चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए होते। आज पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश ने अपने आप सबको उभारा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संजाल बिछा है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं, एक सामूहिकता का दर्शन है। सभी लोगों ने मिलकर के, शासन, प्रशासन और हर कार्मिक मिलकर के जब इन कार्यों को आगे बढ़ाया है, आज परिणाम है। और उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के हम अगर कार्य करेंगे तो याद रखना कि आपकी ये पहचान हमेशा बनी रहेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इस पहचान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है। लगातार प्रभावी ढंग से बिना किसी अफवाह और आरोप प्रत्यारोप की प्रवाह के बगैर आगे बढ़ना पड़ता है, तब परिणाम आते हैं। और उस परिणाम के लिए आज हम सब उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ते हुए देख करके एक आत्मिक संतुष्टि होती है कि हाँ, अब उत्तर प्रदेश के नागरिकों से जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक उससे
उस उम्मीद पर खरा उतरा है और खरा उतरने का वाहक के रूप में आपको कार्य करना है। इसको निरंतरता बनाए रखना है, क्योंकि जितना कुछ हमारे पास है ये उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक मादा रखता है, लेकिन उस दिशा में कभी सोचने का प्रयास नहीं हुआ था। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब जब इस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस अवसर पर इस संकल्प के साथ आप जाएं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए जितनी मेहनत हो सकती है उतना करेंगे। याद रखना, आप उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपको एक नई पहचान दिलाएगा, आगे बढ़ने के लिए आगे एक अवसर प्रदान करेगा, और उस अवसर के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयन की इस पूरी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से, पूरी समयबद्ध तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको, आपके माता पिता, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब कुछ अब उत्तर प्रदेश के हित में जो बेहतर हो सकता है वह करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, साथ ही रोजगार मिशन को आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश अब अपनी पहचान बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट बिल्कुल भी नहीं है और कोशिश हमारी यही है कि तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।